दुनिया भर में नए साल की धूम है। न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में 2026 का जोरदार स्वागत, जमकर आतिशबाजी। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में भी नए साल के जश्न में डूबे लोग। आतिशबाजी के साथ 2026 का किया गया वेलकम। मोदी कैबिनेट की 20,000 करोड़ से ज्यादा के 2 हाईवे प्रोजेक्ट्स को मंजूरी। 6 लेन के नासिक सोलापुर हाईवे कॉरिडोर पर मुहर। साल के आखिरी दिन कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गिनाई मोदी सरकार की नाकामियां। कहा कि मनरेगा खत्म करके करोड़ों गरीबों के काम का अधिकार छीना। एसआईआर, महंगाई, बेरोजगारी और विदेश नीति समेत कई मुद्दों पर खड़गे ने सरकार को घेरा। कहा 2025 में भी लूट, भ्रष्टाचार और कुशासन देश की जनता पर हावी रहा। गृहमंत्री अमित शाह के पश्चिम बंगाल दौरे का तीसरा दिन। बीजेपी सांसदों और विधायकों के साथ की बैठक। विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा। अमित शाह पर टिप्पणी को लेकर के बीजेपी ममता बनर्जी पर हमलावर। संबित पात्रा बोले, देश के गृहमंत्री को धमकी देना दुर्भाग्यपूर्ण, ये हर भारतीय के लिए धमकी है। संबित पात्रा बोले, घुसपैठियों को बचाने के लिए ममता ने गृह मंत्री का अपमान किया। बंगाल की जनता को तिहाई बहुमत से बीजेपी की सरकार बनाकर इसका जवाब देगी। एसआईआर को लेकर के चुनाव आयोग से मिला तृणमूल डेलीगेशन। अभिषेक बनर्जी के नेतृत्व में मुलाकात। ज्ञानेश कुमार से एसआईआर की प्रोसेस की शिकायत की। सीसी से मुलाकात के बाद अभिषेक बनर्जी बोले, हमने 8 से 10 मुद्दों पर चर्चा की, लेकिन किसी भी चीज का ठोस जवाब नहीं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नए साल की शुभकामनाएं दी। राजधानी में किए गए विकास कार्यों को किया साझा। कहा, विजन 2047 के साथ दिल्ली 2026 में करेगी प्रवेश। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि साल 2026 के अंत तक दिल्ली होगी कूड़े के पहाड़ से मुक्त। राजधानी के विकास के लिए दिल्ली की सरकार समर्पित। महाराष्ट्र निकाय चुनाव में वोटिंग से पहले खुला बीजेपी का खाता। 4 सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवार निर्विरोध जीते। बीएमसी चुनाव में टिकट न मिलने पर एआईएमआईएम ने नेता आंसू निकले, फूट फूट कर रोने का वीडियो वायरल। पार्टी के बड़े नेता पर पैसे लेकर के टिकट बेचने का आरोप लगाया। अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की आज दूसरी वर्षगांठ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया धर्म ध्वजारोहण। सीएम योगी भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। रामलला प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ की सीएम योगी ने दी बधाई। कहा कि सनातन से ऊपर कोई नहीं है। कुछ लोगों ने अयोध्या से षड्यंत्र किया है। अयोध्या से सपा पर सीएम योगी आदित्यनाथ का अटैक। कहा कि पिछली सरकार ने अयोध्या को लहूलुहान किया। अब केंद्र की योजना का नाम भी जी राम जी। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ के पीएम मोदी का ट्वीट। कहा कि ये वर्षगांठ हमारी आस्था और परंपराओं को एक दिव्य उत्सव है। दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की सर्दी, कुहासे के कारण गाड़ियों की रफ्तार थमी। पहाड़ों में हो रही भारी बर्फबारी से ठिठुरन बढ़ गई। आज सवाई माधोपुर में प्रियंका गांधी के बेटे रेहान वोड्रा की सगाई। रणथंभौर में रेहान वोड्रा ने मंगेतर अवीवा बैग के साथ टाइगर सफारी की।